हेलो दोस्तों, मैं हूं उज्जवल पटेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु। आज हम नॉलेज गुरु में बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। आज हम 5 ऐसे मुद्दों के बारे में बात करेंगे, ऐसे 5 नियमों के बारे में बात करेंगे जिसको आपने जान लिया तो आपकी इनकम बढ़ने लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम अपने पैसों के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, वो चाहे स्टॉक मार्केट हो या गोल्ड हो या रियल एस्टेट हो या गवर्नमेंट की कोई भी और स्कीम हो, तो हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि हमारा पैसा डबल कैसे होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन बताने वाला हूँ और 5 ऐसे नियमों के बारे में बात करेंगे जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में और उसका कैलकुलेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहला नियम है रूल ऑफ 72। हम अपने जीवन में काफ़ी कुछ सोचते रहते हैं और पैसों के इन्वेस्टमेंट का मामला हो तो हम और भी कॉन्शियस हो जाते हैं। जैसे कि SIP हो, म्यूचुअल फंड हो, ये सब में हमको कितना % रिटर्न मिलेगा, 8%, 9% या 10%। तो ये सब सोच के हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और आखिर में एक सवाल ज़रूर होता है कि हमारा पैसा डबल कब होगा। तो उसके लिए जिससे हमने पॉलिसी ली है या इन्वेस्टमेंट प्लान लिया है, उसको ही ये बात हम पूछ लेते हैं और वो बताता है कि आपका पैसा 10 साल या 20 साल में ही डबल हो जाएगा। पर ये जो गिनती है उसको हम कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं और हम जान सकते हैं कि इतने टाइम में हमारा पैसा डबल होगा। मानो कि आपने कोई स्कीम में इन्वेस्ट किया है या कोई FD ली है जिसमें आपको 8% का रिटर्न मिल रहा है। तो इस कैलकुलेशन में आपको 72 को 8 से भाग लेना है और उसके बाद जो नंबर आता है वो 9 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो पैसा आपका 9 साल में डबल हो सकता है। या मानो आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जिसमें आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, 72 को 10 से भाग लेना है। तो जो नंबर आएगा वो आएगा 7.2। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पैसा डबल होने में 7 साल और 2 महीने लगेंगे। तो ये रूल ऑफ 72 ओनली मॉडरेट रेट के लिए ही काम करता है। जैसे कि 4% से लेके 14% तक के इंटरेस्ट रेट पे ये रूल ऑफ 72 की एक्यूरेसी सटीक बैठती है। तो 4% से नीचे और 14% के ऊपर के इंटरेस्ट रेट में इसकी एक्यूरेसी सटीक नहीं रहती। दूसरा नियम है 100 एज रूल्स। ये नियम उन लोगों के लिए है जिनके सिर पर कोई ज़्यादा जवाबदारी नहीं है, यानी कोई बड़े EMI पे नहीं करने हैं या घर की कोई किस्त नहीं भरनी है या घर का कोई किराया भरना है। तो वैसे लोग जिनकी इनकम बहुत अच्छी है और खर्चे बहुत कम हैं, तो ये फॉर्मेशन वैसे लोगों के लिए किया गया है। यानी उनके जो प्रश्न हैं कि कितने % में मेरी बचत का पैसा इन्वेस्टमेंट में रोक सकता हूँ, कोई गोल्ड की स्कीम में रोक सकता हूँ या कोई गवर्नमेंट की स्कीम में रोक सकता हूँ, तो ये नियम उनके लिए है। तो मान लो मेरी एज है 25, तो 100 में से 25 माइनस करना है, तो जो नंबर आता है वो है 75। तो मुझे जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है उसमें से 75% को इक्विटी में और 25% को अदर एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये जो रूल है वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, पर एक्सपर्ट के द्वारा किए गए रूल है जो आपको इन्वेस्टमेंट करने में हेल्पफुल रहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं तीसरे रूल के बारे में। तो तीसरा रूल है 50-30-20। तो ये रूल के बारे में आप जान लो कि इसमें आपको करना क्या होता है। आपको क्या करना है कि आपकी जो मंथली इनकम है, मानो आपकी मंथली इनकम 40,000 है, तो आपको क्या करना है, 40,000 का 50% यानी 20,000 रुपया अपनी बेसिक नीड पूरी करने के लिए यूज करना। बेसिक नीड यानी क्या है कि आपका जो बच्चों का एजुकेशन का खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है या घर का किराना का सामान का खर्चा है, जिसके बिना आपको नहीं चलेगा। तो आगे हम बात करते हैं कि 30% जो पैसा है वो आप अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि मोबाइल लेना है, नई बाइक लेनी है या कोई नए अच्छे गैजेट्स लेने हैं या फिर कहीं घूमने जाने का खर्चा हो। और जो 20% अमाउंट है आप उसको अपने इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकते हो और साथ साथ में आपके इमरजेंसी जो फंड है उसके लिए भी आप रख सकते हो। और चौथा रूल है 6x इमरजेंसी रूल।
ये रूल से आपको मालूम पड़ेगा कि कितने % पैसा आपको सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए और कितना % पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो आपका टोटल महीने का खर्चा है उसका 6 गुना पैसा आपको सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। मानो आप महीने के 20,000 रुपया खर्चा करते हो तो उसका 6 गुना पैसा यानी 1,20,000 रुपया आपको अपने सेविंग अकाउंट में रखने पड़ते हैं। तो ये सेविंग आपको कोई भी इमरजेंसी में काम आएगा और आप अपने बैंकर को बोल के अपने सेविंग अकाउंट में ऑटो स्वीप चालू करवा सकते हो। तो जो आपको 2.5% रिटर्न मिलता है वो 2 गुना मिलना चालू हो जाएगा। और 5वां और आखिरी नियम है 20x इंश्योरेंस रूल। तो इस नियम के अनुसार आपकी सालाना आय 5 लाख रुपया है तो उसका 20 गुना यानी 1 करोड़ का आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस यानी कि यहाँ पे मैं टर्म प्लान के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि कोई और इंश्योरेंस है। तो यहाँ पे हमने 5 ऐसे बेसिक नियमों के बारे में बात की जो आपको हर रोज के कैलकुलेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो ये सब रूल हर एक इंसान की इनकम पे कैलकुलेट होते हैं, तो उसी हिसाब से आप ये रूल को इम्प्लीमेंट में ले सकते हो। तो कुछ लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन भी होगा कि हमारे तो पैसे ही नहीं बचते, तो इन्वेस्टमेंट हम कैसे करें। तो आपको मैं यहाँ पे एक सलाह दूंगा कि आप अपने इनकम में से पैसे बचाने का प्रयास निरंतर करें और अपने फैमिली के बारे में सोचें। इससे आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास जरूर होगा और मेरी माने तो उसके कारण आप जरूर पैसे बचा सकोगे और अपनी लाइफ के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूर कर सकोगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखें। धन्यवाद।